Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास से जो चैप्टर चल रहा है फोर्थ, ठीक है। तो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में तो जो थोड़े बहुत आपको करा चुके हैं उनसे आगे बात करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज खोलते हैं आपकी। तो एक्सरसाइज में क्या है कि आपका सबसे पहले क्वेश्चन आता है। देखिए जो कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं उनके बारे में आप बात करने वाले हैं। तो आप एक्सरसाइज खोलिए जल्दी अपनी, और क्वेश्चन नंबर 8 खोलिएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही हैं। यानी आपने देखा होगा कि जो बर्फीली सतह होती है वहां स्केटिंग की जाती है। तो 3 लड़कियां हैं और चित्र भी इसमें दिया हुआ है। तो ABC 3 लड़कियां हैं और जो जिस वृत्तीय बर्फीली सतह पर वो स्केटिंग कर रही हैं उसकी जो रेडियस है वो 200 मीटर है, ठीक है। आगे देखिए फिर है, उसने कहा कि ये क्या करती हैं कि P से Q तक जाती हैं तीनों ही। एक जाती है P एक Q की तरफ, एक फिर P से सीधे Q बीच वाले रास्ते पर, और एक जो C वाली है वो अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाती है। अब उसने कहा कि तीनों के लिए जो विस्थापन है उसका परिमाण बताइए। तो तीनों के लिए विस्थापन का परिमाण देखिए बहुत इजी सा है कि अगर मैं बात करूं एक सर्किल की, तो मैंने खींचा इसका व्यास, ठीक है। अब मैं चाहे कैसे भी जाऊं, ठीक है, कैसे भी लोड करके जाऊं, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो यही है, एंडिंग पॉइंट ये है। तो विस्थापन क्या कहता है? विस्थापन कहता है कि जो हमारे पास विस्थापन है वो होता क्या है कि 2 पॉइंटों के बीच की जो न्यूनतम डिस्टेंस होती है तो वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो P से Q पर अगर आप जाते हैं, P से Q पर, तो न्यूनतम डिस्टेंस जाती है PQ, यानी इस वृत्त का व्यास। तो चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, चाहे वो C हो, जो विस्थापन होगा तीनों के लिए क्या होगा? PQ होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ आपका तीनों के लिए क्या होगा? विस्थापन का परिमाण होगा। उसने कहा आगे कि जो हमारे पास आगे है कि क्या कोई ऐसी लड़की भी है जिसका कह सकते हो आप कि जिसके लिए हमारे जो बिंदु मतलब विस्थापन है वो क्या है, उसके द्वारा तय की गई पथ की लंबाई के बराबर है। तो तय की गई पथ की लंबाई का मतलब ऐसा कौन सा रास्ता आपको दिख रहा है तीनों में से जिसको आप तय करें और वो विस्थापन के बराबर हो। तो ऐसी लड़की कौन है? B वाली है, जो B से सीधे Q तक गई है। तो उसके पथ की लंबाई भी और विस्थापन भी दोनों कैसे हैं? बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भी डायग्राम बना है चित्र में। क्वेश्चन में लिखा है कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र O से चलना शुरू करता है तथा पार्क के किनारे P पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हुआ एक सर्किल और ये हुआ केंद्र O, और वो यहाँ से जाता है P पर, यहाँ से जाता है फिर Q तक, और यहाँ से फिर वापस O तक, ठीक है। ये इसकी प्रोसेस है जाने की। अब होता क्या है कि यहां से इसने कहा क्या कहा, देखिए कि अब इसने क्या किया, इसे जो है एक चक्कर, तो इसने कहा ना वह पुनः पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता हुआ Q और रास्ते पर केंद्र पर वापस आ जाता है। इस पार्क की जो त्रिज्या है वो 1 किलोमीटर इसने दे रखी है, और इसने कहा 10 मिनट में चक्कर पूरा कर लेता है। यानी यहां से यहां तक जाना आना इस तरह से 10 मिनट का इसको टाइम लगता है, ठीक। तो इसने कहा कुल विस्थापन, औसत वेग और औसत चाल याद कीजिए। तो देखिए कुल विस्थापन O से चला था, O पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी 0। तो 2 क्वेश्चन तो ये हुए। थर्ड है औसत चाल क्या होगी। तो देखिए औसत चाल निकालने के लिए हमें जरूरत होती है किस चीज की? हमें जरूरत होती है दूरी की। तो दूरी कैसे निकालेंगे? 1 किलोमीटर ये प्लस 1 किलोमीटर ये, तो यानी 1 + 1, ठीक। प्लस आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है
तो 90/360 इंटू 2πr, ये होता है चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला, चाप की लंबाई। ठीक है, तो आप यहाँ से निकालेंगे, या क्लियरली वैसे भी अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम से डिफाइंड है कि ये इस आर्क का 1/4 पार्ट है, तो 1/4 पार्ट आप इसका निकाल लीजिए। वैसे भी अगर निकालेंगे तो 1/4 ही आने वाला है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/4 किसका, 2πr का, तो 2 तो ये हो गया, हो जाएगा 1/4 इंटू 2πr। आप डायरेक्टली ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 2, यानी 2 प्लस कितना आ जाएगा πr/2। अब आप इसकी क्या लीजिए, वैल्यू को वैल्यू रखकर सोल्व कीजिए, और जो भी आंसर आएगा वो आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस आ जाएगी। अब डिस्टेंस के बाद क्या निकालना, उसने कहा है चाल याद कीजिए। तो स्पीड निकालने के लिए क्या किया जाता है, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम को लिया जाता है। तो डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में चल रही है, तो डिस्टेंस जो भी आएगी आपकी, ठीक है, तो ये अगर यहाँ टाइम किस में हो, सेकंड में हो या मिनट में है, सॉरी, ठीक है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, टाइम को आवर में चेंज करने के लिए, ठीक है, 60 से क्या कर देंगे भाग दिया जाएगा आवर। ये 60 डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा लेंथी है, तो इसलिए पहले वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा अभी डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अब ऐसा होता है कि आप कभी भी अगर नए शहर में जाएं, कभी जर्नी कर ले, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि देखिए इस कैसे पागल बनाते हैं नए शहर में। तो उसने कहा कोई यात्री एक नए शहर में आया, ठीक है, एक कोई जो यात्री है वो एक किसी नए शहर में गया और स्टेशन पर उतरा। ठीक है, अब स्टेशन पर उतरने के बाद जो उसका होटल था, उस होटल से क्या था, होटल था वो स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर था, एक सीधी सड़क पर। एक सीधी सड़क अगर ऐसा समझ के चलिए, ये स्टेशन है और ये क्या है, होटल है। तो स्टेशन से सीधी सड़क पर 10 किलोमीटर दूर क्या था, होटल था। तो उसको केवल 10 किलोमीटर दूर जाना था और उसको उसका होटल आ जाना था। अब हुआ क्या कि इस एक टैक्सी वाले ने क्या किया, इसको 23 किलोमीटर का राउंड घुमाया। कितने का, 23 किलोमीटर का राउंड घुमा दिया। अब 23 किलोमीटर का राउंड घुमाया और कितने मिनट में घुमाया, 28 मिनट में घुमाया। तो कितनी देर में, 28 मिनट में घुमा दिया। तो उसने कहा टैक्सी की औसत चाल और औसत वेग का परिमाण क्या होगा, क्या ये बराबर होंगे। तो देखिए जाहिर सी बात है, दूरी जब अलग अलग है तो बराबर तो होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले औसत चाल निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड की मैंने बात की अभी, एवरेज स्पीड में क्या होता है कि डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है आपकी 23 और टाइम हो जाता है 28 मिनट। आप 28 को मिनट जो है घंटे में चेंज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो 23 गुणा 60/28 क्या निकाल सकते हैं आप, इससे एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी निकालें। तो एवरेज वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी के लिए चाहिए होगा विस्थापन। तो विस्थापन कितना है, यानी एक सीधी सड़क पर दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ 10 किलोमीटर और टाइम तो उतना ही लग रहा है 28। तो 10 यहाँ आ जाएगा। अगर बात करें एवरेज डिस्प्लेसमेंट की, सॉरी वेलोसिटी की, तो आ जाएगा 10 किलोमीटर का हुआ विस्थापन, ठीक है, और 28 मिनट लगे इसके जाने में। तो वो 60 से डिवाइड करके बता देंगे इसको आवर में, तो आ जाएगा 600/28। सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। दोनों डिफरेंट आएंगे, इसलिए आप लिख सकते हैं कि दोनों के परिमाण अलग अलग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्षा का पानी। ये मैंने क्वेश्चन इसके जैसा कराया भी है। वर्षा का पानी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। उसे अपना छाता किस दिशा में लगाना होगा। तो आपको tan थीटा का मान निकाल के देना है। और मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया भी था कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप वर्षा का वेग नीचे रखिए और जो दूसरी वेलोसिटी है वो रखिए ऊपर रखिए, आपकी जो डायरेक्शन है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है,
और डायग्राम अगर आप बात करें तो डायग्राम की, तो डायग्राम आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा वर्षा की वेलोसिटी के लिए। इस तरह से अगर सपोज दैट किधर से चल रही है, महिला उत्तर से दक्षिण चल रही है, तो उत्तर ये हुआ और दक्षिण ये हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी डायरेक्शन आएगी, लेकिन इसका निगेटिव आपको घटक लेना होगा और तब आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जो एंगल बनेगा वो बन के आपका आ जाएगा, ठीक है, यानी इस तरीके से, ठीक है, आप इसके जरिए इसको निकाल सकते हैं, ठीक। ये वर्षा के लिए हो गया, रेन ये महिला के हो गया, वुमेन, ठीक। तो टेन अगर चलिए मैं लिख देता हूँ, टेन के लिए जो टेन आप लिखेंगे तो याद आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी आर और वी डब्ल्यू, इससे आप निकाल लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। तो देखिए कोई व्यक्ति है और वो क्या कर सकता है, स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर नदी है, 1 किलोमीटर की चौड़ाई की नदी है एक, ठीक है, और उसे क्या करना है, उसको पार करना है, ठीक। 1 किलोमीटर चाल है उसकी, जो व्यक्ति है मैन की 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो चौड़ाई है, ठीक है, जो वर्थ है वो हो जाती है 1 किलोमीटर, ठीक। पानी की जो चाल है वाटर की, यानी जो नदी है रिवर की जो चाल है उस पानी की, वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो उसने कहा कि जब ये तैरना शुरू, सबसे पहले उसने क्वेश्चन पूछा कि कितनी देर में पार कर देगा, यानी टी निकालना है। तो टी निकालना है इन दोनों से, देखिए 1 किलोमीटर की चौड़ाई है, इस स्पीड से वो तैर सकता है, तो समय कैसे निकाल सकते हैं, दूरी कितनी तय करनी है हमें, 1 किलोमीटर की तय करनी है। ये आप अगर नदी समझ के चलिए, तो नदी की जो चाल है वो 3 है, ठीक है, व्यक्ति की जो चाल होगी इस तरीके से तैरने के लिए वो 4 है, और ये जो पूरी चौड़ाई है ये वाली, ये 1 किलोमीटर है। तो ये वाली दूरी तय करनी है इस 4 किलोमीटर से, तो कितना आ जाएगा 1/4, तो आ जाएगा 0.25 आवर, ठीक है, क्लियर, या 15 मिनट कह सकते हो आप। अब उसने कहा कि जब वो तैरना प्रारंभ करता है, ठीक है, जब वो तैरना प्रारंभ करता है तो वो जहां अगर देखिए सीधा यहाँ निकलता, ठीक है, तैरते हुए, तो अब वो पानी के बहने की वजह से, पानी का जो प्रेशर है उसकी वजह से कितनी दूरी पर तय करेगा, ये वाली जो दूरी है ये कितनी आगे जाएगा। तो आप क्या करें, जो जितने समय तक वो पानी में रहा, कितने समय तक रहा, 0.25 आवर तक, उसकी मल्टीप्लाई किसने कर लीजिए, आप पानी की जाल में कर दीजिए, तो 36 दूरी निकल कर आ जाएगी। तो 36 दूरी यानी डिस्टेंस आप निकालेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगी 0.25 इंटू 3, तो 0.75 किलोमीटर आपकी आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इसके जैसा क्वेश्चन भी हम करा रखा है बंदरगाह के लिए। तो इसमें देखिए डायग्राम आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए बंदरगाह पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवा चल रही है, ठीक है, और बंदरगाह में खड़ी किसी नौका के ऊपर लगा झंडा नॉर्थ ईस्ट दिशा में लहरा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट दिशा में लहरा रहा है, ठीक है, ये हुआ झंडा, और इसी दिशा में हवा चल रही होगी, तो इसकी जो आप ले सकते हैं वो 72 किलोमीटर ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर यदि नौका उत्तर की ओर 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ कर दे, यदि जो नौका है वो क्या कर दे, 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ कर दे ऊपर की, तो झटके का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसका अपोजिट वो ले लीजिए, ये आ जाएगा माइनस के वी वोट के लिए, ये एयर समझ के चलिए। तो इसके आप क्या करिए, अब इस तरह से पैरेललोग्राम एक बना लीजिए, जो डायग्राम बनेगा, ठीक है, तो जो डायग्राम बनेगा ये एंगल आप निकाल लीजिए, डायरेक्शन निकल के आ जाएगी। इनके बीच अगर टोटल एंगल की बात करें हम थीटा की, तो 90 ये है, 45 ये, 135 का एंगल होगा। तो आपको सूत्र लगाना होगा, R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड कराया था, दो वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने का, ठीक है। cos ये जो एंगल रखा जाएगा 135, ठीक है। cos 135 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के 1/√2, ठीक है, माइनस के 1/√2 आप वैल्यू रखिएगा
आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सोल्व करने के बाद। और अब उसने और क्या कहा, बस ये निकालना है, एंगल निकालना है। देखिए कि परिणामी जो होगा उसका एंगल कितना होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट आप इससे निकाल सकते हैं। परिणामी निकालने के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, tan थीटा का जो सूत्र होता है वो यूज कीजिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू वी साइन थीटा अपॉन वी एयर प्लस वी बोट की वेलोसिटी और कोस थीटा। थीटा की वैल्यू 135 ही है, तो देखिए ये होती है पॉजिटिव 1/√2 साइन 135 साइन 135 होता है 1/√2 और cos 135 होता है -1/√2। दोनों वैल्यू रख के आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, आपका एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए किसी लंबे होल की छत 25 मीटर ऊंची है। किसी लंबे होल की छत 25 मीटर ऊंची है। ठीक है, और उसने क्या किया, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर जाए। यानी u का मान आपको दे रखा है और अधिकतम ऊंचाई आपको दे रखी है। तो आप क्या कीजिए, उसमें कहा है क्षैतिज दूरी भी निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप u दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर है h का मान दे रखा है 25 मीटर। तो आप क्या लीजिए, h का फॉर्मूला लगाइएगा पहले, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी साइन थीटा की। ठीक है, इसकी साइन थीटा की, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। थीटा की वैल्यू निकालने के बाद आपका सूत्र होता है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इस सूत्र में रख के आपका r का मान आ जाएगा, क्योंकि u और g तो कांस्टेंट है, केवल थीटा का मान यहाँ से जो भी आएगा आप यहाँ उठा के रखिएगा, वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसने कहा है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी फेंक सकता है। आर मैक्स इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई बतानी है, तो एच मैक्स बताना है, एच मैक्स बताना है। तो देखिए एच मैक्स का जो रिलेशन है वो होता है, आर मैक्स जो होता है वो होता है 2h मैक्स के बराबर। ठीक है, तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी है 100 और 2 इंटू इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो आ जाएगी कितनी 50। ठीक है, यानी एच मैक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 50 मीटर आपकी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांधा गया है। तो 80 सेंटीमीटर का एक धागा है, देखिए। ठीक है, ये अब क्या क्या गया, एक पत्थर को इस पर बांधा गया है। ये 80 सेंटीमीटर की लंबाई का धागा क्या। अब इसको एक समान चाल से क्षैतिज रूप में इस तरह से घुमाया जाता है। ठीक है, तो जब इसको घुमाया जाता है, ठीक, ये सेंटर क्या हो, अब इसने क्या किया कि ये पत्थर 25 सेकंड में 25 सेकंड में 14 चक्कर लगा सकता है। ठीक, तो इसने कहा कि पत्थर के त्वरण का परिमाण व इसकी दिशा ज्ञात, ये ज्ञात क्या होगी। देखिए, तो क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो देखिए अब देखिए यहाँ ये जो वैल्यू होती है कि आवृत्ति होती है, और ओमेगा जो होता है कोणीय वेग होता है 2πn का सूत्र होता है। एन होती है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में जितने चक्कर कोई वस्तु घूम सकती है वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक सेकंड में चक्कर हो गए 14/25। ठीक है, जब 25 सेकंड में 14 चक्कर, तो एक सेकंड में कितने चक्कर, 14/25। आप यहाँ वैल्यू रखिए, ओमेगा बराबर 2 × पाई। ठीक है, और n 14/25। यहाँ से आप क्या निकाल देंगे, ओमेगा की वैल्यू। अब ओमेगा की वैल्यू निकालने के बाद आपको निकालना है त्वरण का परिमाण। तो ए बराबर होता है r ओमेगा स्क्वायर, और r की जो वैल्यू है आपकी वो भी 80 सेंटीमीटर। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगी 0.80 मीटर। कितनी आ जाएगी 0.80 मीटर। 100 से डिवाइड करके सेंटीमीटर से मीटर कैसे बदलते हैं,
100 से भाग कर बदलते हैं, ठीक है। तो 100 से भाग करेंगे तो 0.80 मीटर। अब उसने कहा दिशा बताइए। तो देखिए किसी भी बिंदु पर जो दिशा होती है वो हमेशा टेंजेंट के अनुदिश होती है, ठीक है, वेग जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। लेकिन जो त्वरण की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, उस बिंदु पर त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर डायरेक्शन होती है सदैव। चाहे विकेंद्र बल की बात कीजिए आप, चाहे विकेंद्र त्वरण की बात कीजिए, हमेशा क्या होगी, त्रिज्या के अनुदिश अंदर की ओर होती है। और देखिए ये 20वां और 21वां क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, बाकी आप बात कर लेते हैं। 10वें क्वेश्चन की हमने छुड़वाया था, और बस आपके एक्सरसाइज आती रहेगी, इसके अलावा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यहाँ इसमें। तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कहा है 10वें कि एक कोई व्यक्ति है, साइकिल सवार जो भी है, तो उसने क्या करा, हर 500 मीटर चलता है अपने केंद्र बिंदु से और लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाता है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए चित्र बना लेते हैं पहले। एक व्यक्ति है, उसने क्या किया कि वो 500 मीटर चलता है, ठीक है, और बाईं तरफ मुड़ जाता है, ठीक, बाईं तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। अब कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो देखिए अब मैं केवल इतनी सी बात करूं, केवल इतने से ही चीज की, तो अगर ये किसी भी तरह का वक्र पथ बनता है, किसी भी तरह का, ठीक है, क्योंकि हर बार 500 मीटर चल रहा है मुड़ जा रहा है, हर बार 500 मीटर चल रहा है मुड़ जा रहा है, इसका मतलब जो भुजाओं का परिमाण है वो इक्वल है, यानी किसी भी ना किसी तरह का समबाहुभुज का वक्र होगा। तो अब किसी भी बहुभुज के लिए जो समबाहुभुज होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका जो सम होता है, यानी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो होता है 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ होता है, ठीक है। तो अब हमें इसकी भुजा अगर पता करनी हो कितनी होंगी, तो आप क्या कीजिए, 360 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 6। यानी ये क्या होगा, षष्ठभुज के तरह पे, षष्ठभुज के आकार का एक वक्र होगा जिस पर ये क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा, ठीक है। तो षष्ठभुज के आकार के उस पर यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसकी गति की बात कर लेते हैं। तो षष्ठभुज बना लीजिए पहले आप, ठीक है, षष्ठभुज बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो ठीक है, देखिए जैसे भी थोड़ा क्योंकि डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना पाते हैं तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना ही है। तो ये आपका षष्ठभुज हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ से नाम ले लीजिए, यहाँ नाम लिख लीजिए आप। यहाँ पहले देखिए मैं दिखा देता हूँ, हर जगह 60 डिग्री आपको, ठीक है, ये इस तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ नाम लिख देते हैं A B C D E और F, ठीक है। अब यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री टर्न किया, यहाँ 60 डिग्री टर्न किया से, तो कितना बन जाएगा, 6 भुजाएं आएंगी निकल के, ठीक है, 6 भुजाएं निकल कर आ जाएंगी। अब 6 भुजाएं निकलेंगी। अब देखिए इसमें टर्न की बात करते हैं। उसने कहा 3 टर्न है, एक तो देखिए पहले में टर्न लिखिए 1 2 3 4 5 6 7वां टर्न ये होगा, फिर 8वां टर्न ये होगा। उसने तीसरे, छठे और 8वें टर्न पर दूरी और विस्थापन का क्या पूछा है, दूरी और विस्थापन का उसने पूछा है आपसे कि आप उनके जो परिमाण है उनकी तुलना कीजिए, ठीक है। तो तुलना करने से क्या होगा, आप देखिए कि दोनों जो आपका तीसरा टर्न है, तो आप अगर इस वाले क्या कीजिए, इस वाली भुजा की आप वो निकालते हैं, इस वाली अगर रेखा का मान निकालते हैं, तो यहाँ A B C D E F डालेंगे, तो AD अगर आप निकालेंगे तो AD तो आती है 2 गुणा भुजा निकल के आती है, ठीक है। तो 2 गुणा भुजा का मतलब थर्ड टर्न की हम बात कर रहे हैं, तो 2 गुणा ये हो गया विस्थापन, क्या हुआ, विस्थापन। तो 2 गुणा भुजापन 500 गुणा 2, इसका मतलब 1000 मीटर हो गया, ठीक है। अब 1000 मीटर, देखिए इसका आप मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं, मैं अलग से बना के दिखा दूँ। ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये बना हुआ है और यहाँ ये रेखा है और ये इस तरीके से ये आपका डायग्राम बना हुआ होगा, ठीक है। ऐसे करके A B
में ये 30 डिग्री का एंगल बचेगा क्योंकि ये 60 है, तो ये 90 डिग्री हुआ तो 90 ये बचा तो 60 को 30 90, ये कोण भी 30 होगा। तो आप जब केवल इस भुजा का मान निकालेंगे तो आएगा 500 कोस 30 निकल के आएगा, क्योंकि 500 ये वाली भुजा है। तो आप इसमें जो त्रिकोण थे उसका यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये प्लस ये 500 कोस 30 प्लस 500 कोस 30, आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 500 रूट 3 निकल के आएगा, ठीक है। और 500 ये है आपका, तो इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे आप तो इसकी वैल्यू 1000 ही निकल के आएगी, ठीक है। तो ये तो आपके लिए अलग से डायग्राम बना हुआ है। अब दूरी की बात कर लेते हैं इसी बीच में। तो दूरी आप अगर निकालते हैं दूरी, तो दूरी आ जाएगी आपकी 1 2 3, तो 3 गुणा 500 यानी 1500 मीटर, ठीक, या 1.5 किलोमीटर। अब 6 टन की बात कर लेते हैं। तो 6 टन पे क्या देखिए विस्थापन तो 0 होगा, क्यों? क्योंकि विस्थापन 0 इसलिए है क्योंकि वो एसी चला था, ए पे वापस आ गया, ठीक। अब दूरी निकाल लेते तो 6 पंजे 30 यानी 3 किलोमीटर। 6 गुणा 500 इसका मतलब 3000 मीटर या 3 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए 8 टन की। 8 टन देखिए, आप दूरी की बात करें तो दूरी तो इजी है, 8 गुणा 500 से आप निकाल सकते हैं 4 किलोमीटर या 4000 मीटर। अब अगर हम विस्थापन की बात करें तो देखिए विस्थापन थोड़ा सा आपको इसमें अटपटा लगेगा निकालना, यहाँ से ऐसे निकालना है एसी। तो एसी का मान आप निकालेंगे तो देखिए दोनों वेक्टर के बीच एंगल बना 60 डिग्री, तो ए और बी आप सूत्र वही लगा सकते हैं। तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखिए पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। सूत्र क्या होता है देखिए, सूत्र लिख देते हैं, चलिए आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो प्लस 2 इंटू फिर 500 गुणा 500 और कोस 60। सोल्व करेंगे तो कोस 60 की वैल्यू रोटे तो होती है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा। सोल्व करेंगे तो 500 का स्क्वायर रूट और गुणा 3, तो 500 बाहर और रूट 3 ये। इसको आप अगर सोल्व भी करना चाहें तो लगभग 867 या 866 के समथिंग आएगा। तो ये दूरी है और ये विस्थापन। केवल परिमाण की तुलना करने की, बाकी और कुछ आपको डिफरेंट है नहीं इसमें, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और कभी कभी पूछ भी लेता है अगर हार्ड के तौर पे अगर पेपर बनाना हो न्यूमेरिकल के तौर पे, तो शायद आपको समझ में आया हो जो आपको समझाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना।